हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने ईसोफेगस के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री के नाम, जिसमें हमने माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी और ईसोफेगस पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टमक के बारे में, यानी कि आमाशय के बारे में। ये जो संरचना है वो है आमाशय। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एलिमेंट्री के नाम, जिसमें हमने पढ़ा था माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। और इसके बाद हमने पढ़ा जो बकल कैविटी है उसमें पाई जाने वाली संरचनाएं। तो जो संरचना बकल कैविटी में होती है वो होती है पहले तालू और टीथ यानी कि दांत और टंग, जीभ, जिह्वा और फायरिंग्स ग्रसनी, ये संरचनाएं पाई जाती हैं बकल कैविटी में। फिर हमने पढ़ा एसोफेगस, ये वाली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है जो कि डायफ्राम को भेद कर जाती है। और दो संरचनाएं अन्य भी हमने देखी थी जो कि डायफ्राम को भेद कर जाती हैं। एक तो थी इंफीरियर वेना केवा और दूसरी थी डॉर्सल एओर्टा, जो कि डायफ्राम को भेद कर जाती है, यानी कि डायफ्राम को छेद करके निकलती है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टमक आमाशय के बारे में, उसकी पूरी संरचना, आमाशय कैसा होता है वगैरह। तो अगर हम आमाशय की बात करें तो देखिए, आमाशय जो होता है उसके ऊपर की ये जो संरचना है उसको हम कहते हैं एसोफेगस, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये एसोफेगस जो होती है वो क्या करती है, इधर डायफ्राम लगा हुआ है तो वो डायफ्राम को भेद करके निकलती है। और एसोफेगस के साथ दो और होती है, आईबीसी, इंफीरियर वेना केवा एंड डॉर्सल एओर्टा। इंफीरियर वेना केवा एंड डॉर्सल एओर्टा, ये दोनों भी क्या करती है, डायफ्राम को भेद कर निकलती है। अब बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला भाग है उसको कहते हैं कार्डियक, ये पहला भाग है वो है कार्डियक। दूसरा जो भाग है उसको हम कहते हैं फंडिक। और तीसरा जो भाग है वो कहलाता है बॉडी। और चौथा भाग जो ये डोडेनम के समीप है, डोडेनम के पास है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक। क्लियर। अब हम आमाशय की बात करें तो आमाशय जो होता है उसकी पोजीशन, तो पोजीशन जो उदर गुहा होती है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में बाईं और डायफ्राम के नीचे, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे है। और कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में अपनी बॉडी है। और ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर डायफ्राम के नीचे कौन साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। समझ रहे हो, ऐसा होता है लेफ्ट साइड। तो कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड। जैसे कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, तो कौन साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो पोजीशन, अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी में बाईं और डायफ्राम के नीचे। एब्डोमिनल कैविटी में बाईं और डायफ्राम के नीचे आमाशय स्टमक उपस्थित होता है। दूसरा मस्कुलर ऑर्गन है और सैक लाइक होता है, यानी कि पेशी और थैली समान संरचना होती है। पोजीशन कहाँ पर है, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। और कैसी संरचना है, तो पेशी है, मस्कुलर और सैक लाइक, थैली जैसी संरचना है। और कैसी होती है, पेशी है, मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर होती है। इसके बाद खाली आमाशय जे शेप का होता है। जो खाली पेट होता है, यानी खाली आमाशय जिसके अंदर कोई फूड नहीं भरा हो, वो कैसा होता है, जे शेप में होता है। जे कैपिटल होता है, जे कैपिटल उसके जैसा होता है खाली पेट। इसके बाद देखिए, आमाशय में सबसे मोटा पेशी अस्त्र होता है। एलिमेंट्री के नर्व की हिस्टोरी जो हमने पढ़ी हुई है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं सीरोसा, फिर मस्कुलर लेयर आता है, इसके बाद आता है सब म्यूकोसा और फिर आता है म्यूकोसा। तो उसमें से जो पेशी अस्तर है, मसल्स लेयर है, वो सर्वाधिक मोटा, सबसे मोटा जो पाया जाता है वो होता है आमाशय में। आमाशय में जो पेशी अस्तर होता है वो सबसे मोटा होता है। तो आमाशय की पोजीशन डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड पर। कैसी स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। खाली पेट कैसा दिखाई देता है, जे शेप में दिखाई देता है। और जो सबसे मोटा पेशी स्तर कहाँ पर मिलता है अपने को, आमाशय स्टमक में। क्लियर। और आमाशय की सबसे भीतरी स्तर जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा। तो 4 स्तर होते हैं, एलिमेंट्री के नाम के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम। 4 स्तर होते हैं, सबसे बाहर सीरोसा, फिर मस्कुलर लेयर, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे भीतरी स्तर है, वो कौन सा है, म्यूकोसा। तो सबसे भीतरी स्तर है वो होता है म्यूकोसा। और उस म्यूकोसा में क्या होती है,
गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं इसको जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि जो होती है वो क्या निकालेगी, जठर रस का स्राव करेगी, यानी कि गैस्ट्रिक जूस। तो जो स्टमक है उसकी इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगी। एंड आमाशय जो होता है वो पेरिटोनियम द्वारा ढका होता है। तो ये जो स्टमक है वो कवर होता है पेरिटोनियम के द्वारा। किसके द्वारा कवर किया जाता है, पेरिटोनियम के द्वारा ये कवर किया जाता है। और जो पेरिटोनियम जो होता है उसमें एडिपोज टिश्यू और लिम्फेटिक टिश्यू, टू टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू और लिम्फेटिक टिश्यू। अब ये दोनों टिश्यू जब होंगे तो उसको हम कहते हैं ओमेंटम, समझ पा रहे हो। तो आमाशय जो होता है वो किसके द्वारा कवर किया जाता है, पेरिटोनियम के द्वारा। और पेरिटोनियम में क्या होगा, एक तो होगा एडिपोज टिश्यू, टू टाइप के टिश्यू होंगे, एडिपोज टिश्यू और लिम्फेटिक टिश्यू। और फिर एडिपोज टिश्यू और लिम्फेटिक टिश्यू, इनसे बनी हुई जो पेरिटोनियम है उसको हम कहते हैं ओमेंटम। तो यहाँ पर आप देख लो ओमेंटम की जो लेयर है एक तरफ पतली है एक तरफ मोटी है, एक तरफ कैसी है, पतली है और एक तरफ मोटी है ओमेंटम की लेयर। तो जहाँ पर पतली है उसको हम कहते हैं लेसर ओमेंटम, और जहाँ पर ये लेयर मोटी है उसको हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। तो लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम। ओमेंटम क्या समझ पा रहे हो, आमाशय पेरिटोनियम द्वारा कवर किया जा रहा है और उस पेरिटोनियम में एडिपोज टिश्यू और लिम्फेटिक टिश्यू अगर है तो उसको हम कहते हैं ओमेंटम। अब ओमेंटम जो है उसकी दो भाग है, अगर पतली साइड है तो उसको हम कहते हैं लेसर ओमेंटम और मोटी साइड है उसको हम कहेंगे ग्रेटर ओमेंटम। तो देखो बाईं वक्रीय सतह यानी कि लेफ्ट साइड जो है उसको हम कहेंगे ग्रेटर ओमेंटम, ये वाली, ये लेफ्ट साइड है जो कि मोटी है तो उसको आप बोलोगे ग्रेटर ओमेंटम। और जो राइट साइड है वो कैसी है, थीन है, पतली है, उसको हम कहते हैं लेसर ओमेंटम। तो जो बाईं लेफ्ट साइड है वो तो हो गया ग्रेटर ओमेंटम और जो राइट साइड है वो होगी लेसर ओमेंटम। ये रही ग्रेटर ओमेंटम और ये लेसर ओमेंटम। ये एक्चुअली में है क्या, ओमेंटम है। ओमेंटम कब बोलोगे, जब पेरिटोनियम में एडिपोज टिश्यू और लिम्फेटिक टिश्यू दोनों होंगे तो उसको हम कहते हैं ओमेंटम। और ओमेंटम लेफ्ट साइड जो है वो है ग्रेटर ओमेंटम और राइट साइड जो है वो लेसर ओमेंटम। क्लियर। अब इसके 4 पार्ट है, कार्डियक, फर्स्ट पार्ट कार्डियक, सेकंड पंडिक, थर्ड बॉडी एंड फोर्थ पाइलोरी। इसके 4 भाग है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्डियक पार्ट के बारे में। कार्डियक पार्ट जो होता है वो होता है एसोफेगस से जुड़ा रहता है। तो देखिए इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पंडिक, बॉडी एंड पाइलोरी। कार्डियक, पंडिक, बॉडी एंड पाइलोरी, कार्डियक, पंडिक, बॉडी एंड पाइलोरी, 4 पार्ट है इसका मतलब। सबसे पहला भाग है इसका कार्डियक। कार्डियक की बात करें, देखिए एसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है, एसोफेगस से जुड़ा हुआ भाग जो है वो कार्डियक है। और ये जो एसोफेगस की जो कार्डियक भाग में जो ओपनिंग है, एसोफेगस की कार्डियक भाग में जो ओपनिंग है उसको कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस क्या है, एसोफेगस की ओपनिंग है, कौन से भाग में, आमाशय के कार्डियक भाग में, कार्डियक ओरिफिस। और उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को हम कहते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर। तो 4 पार्ट है स्टमक के। सबसे पहला भाग है कार्डियक। कार्डियक जो किससे जुड़ा हुआ है, एसोफेगस से जुड़ा हुआ है। और एसोफेगस की ओपनिंग जो कि कार्डियक भाग में है उसको कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। और उसको कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व है उसको हम कहते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर। क्लियर। तो यह एसोफेगस से जुड़ा भाग होता है और इसकी ओपनिंग क्या कहलाती है, कार्डियक ओरिफिस। और इसको कंट्रोल कौन करता है, कार्डियक इंस्पेक्टर इसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा जो भाग है वो है फंडिक। यह आमाशय का, ये सेकंड पार्ट, यह आमाशय का 80% यानी कि 80% भाग जो होता है वो फंडिक बनाता है। और जो पाचक रस जो होता है, जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है, कौन सा, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, उसको रिलीज भी मोस्ट ऑफ फंडिक पार्ट करता है। और आमाशय का ये मध्य भाग है। इसके बाद बात करते हैं बॉडी वाला, ये वाला भाग। बॉडी वाला भाग किसके बीच में होता है, पाइलोरिक और फंडिक के बीच में होता है। ये कार्डियक भाग है, ये फंडिक और ये पाइलोरिक। और बॉडी वाला ये भाग यानी कि जो फंडिक और पाइलोरिक के बीच में है
उस भाग को हम कहते हैं बॉडी। एंड लास्ट एंड फाइनल चौथा पार्ट पाइलोरिक। जो पाइलोरिक होता है वो अंतिम भाग है और किससे जुड़ा रहता है, ड्यूोडेनम से। अब ध्यान देना, ड्यूोडेनम की जो ओपनिंग है पाइलोरिक भाग में उसको कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। एसोफेगस की जो ओपनिंग थी कार्डियक भाग में उसको बोला था कार्डियक ओरिफिस और उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, कार्डियक इंस्पेक्टर। एज इट इज यहाँ पर क्या है, ड्यूोडेनम की जो ओपनिंग है पाइलोरिक में उसको हम कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस और उसको कंट्रोल कर रहा है पाइलोरिक इंस्पेक्टर। ड्यूोडेनम की ओपनिंग पाइलोरिक भाग में उसको कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस और उसको कंट्रोल जो वाल्व कर रहा है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर। क्लियर? तो ये था स्टमक। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन की। तो एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें, सबसे पहला भाग है माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। उसमें हमने पढ़ा है बक्कल कैविटी, उसके अंतर्गत पैलेट, टंग, टीथ और फेरिंक्स, और फिर आता है एसोफेगस एंड देन स्टमक और इसके बाद इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन दो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर कम होता है और लेंथ ज़्यादा होती है। स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायमीटर कम होता है, पतली होती है, डायमीटर कम होता है, व्यास कम होता है और लेंथ लंबाई उसकी ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो डायमीटर ज़्यादा होता है, यानी कि ये कैसी होती है, मोटी होती है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, व्यास ज़्यादा होता है और लेंथ कम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर से तीन पार्ट है, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, जहाँ पर ड्यूोडेनम 25 सेंटीमीटर या 10 इंच की लंबाई होती है, जेजुनम 1 मीटर की होती है और इलियम जो होती है वो 2 मीटर की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग है, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, और लार्ज के भी तीन भाग है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। फिर कॉलन के 4 पार्ट किए थे हमने, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफॉर्मिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन। क्लियर? और इसके बाद कौन सा आता है, रेक्टम के बाद एनल कैनाल और एनस। तो ये था आज का लेक्चर जहाँ पर हमने पढ़ा स्टमक और साथ में इंटेस्टाइन के बारे में। अगर स्टमक की बात करें, स्टमक जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है, इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में डायफ्राम के नीचे होती है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर होती है, खाली पेट कैसा होता है, जे आकार का होता है, और सबसे मोटा पेशीय स्तर जो होता है कहाँ पर होता है, आमाशय में होता है। और आमाशय के चारों ओर जो स्तर होता है उसको कहते हैं पेरिटोनियम, और उसमें एडिपोज टिश्यू और लिम्फेटिक टिश्यू है तो उसको हम कहते हैं ओमेंटम। तो ओमेंटम जो होता है वो लेफ्ट साइड में मोटा होता है उसको कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम, और राइट साइड में पतला होता है उसको हम कहते हैं लेसर ओमेंटम। और स्टमक के 4 पार्ट है, कार्डियक, बॉडी, फंडिंग एंड पाइलोरी। कार्डियक जो भाग है वो एसोफेगस से जुड़ा रहता है, और एसोफेगस की कार्डियक में जो ओपनिंग है उसको कहते हैं कार्डियक ओरिफिस, और उसको कंट्रोल कौन करता है, कार्डियक इंस्पेक्टर। इसके बाद कौन सा भाग है, फंडिंग भाग है, जो कि 80% भाग है आमाशय का। इसके बाद कार्डियक, बॉडी भाग, बॉडी जो होता है वो पाइलोरिक और फंडिंग के बीच में होता है। फिर आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो भाग है वो किससे जुड़ा रहता है, ड्यूोडेनम से, और ड्यूोडेनम की ओपनिंग जो पाइलोरिक में हो रही है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक ओरिफिस, और उसको कंट्रोल करता है पाइलोरिक इंस्पेक्टर। फिर हम बात की इंटेस्टाइन की, 2 टाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका डायमीटर कम होता है, लेंथ ज़्यादा होती है, और उसके तीन भाग है, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूोडेनम 25 सेंटीमीटर, जेजुनम 1 मीटर होती है और इलियम जो होती है वो 2 मीटर होती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो उसका डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेंथ कम होती है। इसके भी तीन पार्ट है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। थैंक यू सो मच।